नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ वर्षा की विदाई पढ़ेंगे। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। इन्होंने प्राकृतिक छटा को उकेरा है। वर्षा के बाद हमारे वातावरण में किस तरह का परिवर्तन दिखता है, कितनी निराली छटा वातावरण की हो जाती है, कवि ने इसी का वर्णन किया है। वर्षा के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होता है और जाने पर फिर वातावरण कैसा दिखता है, ये कवि ने बताया है। ध्यान दीजिएगा कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर हमारे प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनमोहक हो जाता, अत्यंत सुंदर, एकदम निराली छवि हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, आकाश बिल्कुल साफ होता है, फूल वाले पौधों में फूल लग जाते हैं, चारों ओर आनंद का वातावरण होता है, लोग हर्ष उल्लास से भरे हुए गूंज सुनते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट भरी होती है, वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाता है। तो कवि ने क्या कहा है? वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली। कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु की विदाई हो रही है। अब इससे पहले का ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सभी जीव जंतु तृण तिनका सब तपता रहता है, पानी की बूंद के लिए तरसता रहता है, तपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, धरती शुष्क हो जाती है, धूल कण वातावरण में उड़ती दिखती है। उस परिस्थिति में तो तपन के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, बारिश होती है, तो सभी जीव जंतु तृण तिनके पेड़ पौधे सब के सब तृप्त हो जाते हैं, प्यासी धरती तृप्त हो जाती है। जहाँ वातावरण में धूल उड़ रही थी वहाँ सब जलमग्न हो गया है। उड़ती हुई शुष्क मिट्टी अब जल को पीकर, जल को प्राप्त करके कालिमा को प्राप्त कर ली है। ये परिवर्तन है। पानी बरसने से नदी नाले सब भर गए हैं, चारों तरफ हरियाली है, सब के सब तृप्त हो रहे हैं। अब वह तृप्त करने वाली वर्षा ऋतु जा रही है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कही। वर्षा क्या कहलाती है? ऋतुओं की रानी, और ऋतुओं का राजा वसंत होता है। ठीक है, तो कहा वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली। आज वर्षा ऋतु का गमन हो रहा है, और जब वर्षा का गमन होता है तो शरद ऋतु का आगमन शुरू होगा। कहा कि जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, अब थोड़ा थोड़ा जाड़े का, शरद ऋतु का आगमन प्रस्तुत दिख रहा है। पावस ने प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई हुई। प्रकृति पावस वर्षा ऋतु के बूंदों से इस वातावरण के रक्षण की भरपाई कर दी। क्यों भरपाई की? जहाँ सब सूख गए थे, धरती शुष्क से दिख रही थी, उस शुष्क धरती पर वर्षा ऋतु के आगमन से, पानी के बरसने से, तृप्त होने से पूरी धरती तृप्त हो गई है, हरियाली ही हरियाली छा गई है, नदी नाले सब जल से भर गए हैं। तो ये उन जीवों के, उन तृण तिनकों के प्राण की रक्षा की भरपाई वर्षा ऋतु ने सबको जीवित करके, सबको सुरक्षित करके करने का रक्षण कार्य की भरपाई की। अब क्या हुआ? सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, डूबे टीले महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे। सूरज की किरणों के पथ से, आकाश में सूर्य की किरणें आती हैं, तो वर्षा ऋतु में बीच में बादल छाए रहते हैं। वो बादल सूर्य को ढक देते हैं, उनकी किरणों को आने से रोकते हैं। तो वो उनके पथ में जो आवरण काले बादल हैं, वो वर्षा के गमन होने पर बादल छट जाते हैं। अर्थात वर्षा के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है, उसमें आकाश पूरी तरह साफ हो जाता है। डूबे टीले, पानी के बरसने से जो टीले थे वे
सब भर गए हैं। महकन उठी, पेड़ पौधों में नए नए फूल खिल गए हैं, जिससे वातावरण सुवासित हो गया है। दिन की रातों के चरण हटे, बादल के छाने से दिन में अंधियारी अंधकार दिख रहा था, वो अंधकार रात के चरण हट गए, अर्थात दिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो समझ गए होंगे कि बादल के छट जाने से सूर्य की किरणें साफ साफ धरती पर आती हैं, काले आकाश एकदम साफ दिखता है, पानी सब जगह भरा हुआ है और पेड़ पौधों में नए नए फूल खिलने की स्थिति है, जिससे वातावरण सुवासित सुगंधित हो रहा है, दिन एकदम साफ दिखाई दे रहा है। पहले उदार थी गगन दृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत। यह उग उग आई बहार, वह लहराने लग गई रेत। पहले आकाश में वर्षा उदार थी, अर्थात बादल आकाश में मंडरा रहे थे, जलयुक्त बादल, तो अब उदारता कहाँ थी? बादल आकाश में। अब वह बादल जल बनकर नीचे बरस गया है, वह उदारता अब धरती में आ गई है, तो खेत उदार हो गए हैं। पहले बादल आकाश में था तो आकाश उदार था, अब वह उदारता खेत में आ गई है, अब खेत उदार हो गया है। जल के बरसने से नए नए तृण तिन के पेड़ पौधे सब जो दबान मिट्टी में छुपे हुए सब उग उग कर बाहर निकलते हैं। उनके निकलने से जो हाँ रेत पड़ी है, जहाँ बादल है, जो मरुस्थल सा दिखाई दे रहा है, जहाँ शुष्कता है, उजाड़ है, उसमें भी हरियाली भर गई है, हरा भरा हो गया है। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गए छवियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। ऊपर से नीचे गिरने के दिन बादल ऊपर से नीचे की ओर बरसता है, धरती पर आता है, और बादल के लगने से जो अंधियारी छाई रहती है, जो अंधकार रहता है, वह अंधकार वाली छवि भी समाप्त हो गई, अंधकार खत्म हो गया। अब उजाला, सुंदरता, वातावरण की स्वच्छता, स्वच्छ निराली छवि दिख रही है। नीचे से ऊपर उठने की जो जमीन में छुपी हुई हरियाली है, पेड़ पौधे के अंकुर अंदर छुपे हुए, वो अंकुरित होकर जल पाते ही बाहर निकल रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और ऊपर निकलने से उठने से धरती पुनः हरियाली युक्त हो गई है। तो कहा नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। जब पौधे जमीन के ऊपर से, पेड़ पौधे छोटे छोटे तृण तिनके सब ऊपर की ओर निकलते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और उनके हरियाली प्राप्त होने पर पूरी धरती हरी भरी दिखाई दे रही है। कहा अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार, धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन में घन अपार। यमुना नदी में, ब्रज भूमि पर जो यमुना नदी का वाहन है, बहना है, वह ब्रज की भूमि अर्थात यमुना नदी जल से भर गई है। उसके कछार यानी उसके किनार तट साफ हो गए हैं। जहाँ श्री कृष्ण यमुना के किनारे बांसुरी बजा रहे थे, तो कहा अब पुनः बांसुरी बजा उठे, वह इतना स्वच्छ हो गया है, वहाँ इतनी खुशियां छा गई है, वहाँ चिड़ियों की चहचहाट बढ़ गई है, नदियों के किनारे धुल गए हैं, साफ हो गए हैं, और आकाश से बादल भी छट गए हैं, आकाश भी पूरी तरह साफ हो गया है। शरद ऋतु में आकाश बिल्कुल निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, वातावरण साफ हो जाता है, क्योंकि वातावरण में धूल कण इत्यादि दिखाई नहीं देती। अब सहज हो गए गति के वृंद, जाना नदियों के आर पार, अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वाले हैं द्वार द्वार। अब पेड़ पौधे में जो नए फिसले लगे हैं, उन पर नए नए वृंत निकल रहे हैं। वो वृंत जब बढ़ेंगे तो कली का रूप धारण करेंगे, और उन कलियों पर फूल खिलेंगे। तो क्या कहा, अब सहज हो गए गति के वृंत। अब टहनियों का, जो पेड़ों पर जो टहनियों का अगला भाग होता है, उसमें किससे लगता है, वो बड़े आसान से बहुत सुंदर साफ दिखाई दे रहे हैं। नदियों, जाना नदियों के आर पार,
नदी वर्षा ऋतु में अधिक उफनती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, उसका उफान थोड़ा शांत हो जाता है, तो अब उसके आर पार जाना थोड़ा आसान हो गया, अर्थात नदियों का उफान शांत हो गया, जल में अब उस तरह से उफानने की स्थिति नहीं है। अनाज से भरे खेत, खेतों में अन्न भरे हुए हैं, वो खेत में जो अन्न होते हैं उस अन्न को किसान उठाकर अपने दरवाजे ला दिया है, तो कहा बंदरवारे हैं द्वारदार, अपने फसलों की कटाई करके किसान अपने अपने दरवाजे पर अनाज का पौधा जमा कर रखा है। जो अनाज का घर पहले खेत था, वह अनाज का घर अब दरवाजा हो गया है, किसान खेत से लाकर दरवाजे पर रख लिए हैं। आप देखते होंगे खरीफ की फसलें वर्षा के बाद दरवाजे पर आना शुरू होती है। नालों नदियों सागरों सरोने नभ से नीलांबर पाए, खेतों की मिट्टी काली माऊ बेस हरे भरे सब हो आए। नदियां, नाले, समुद्र और तालाब सब के सब जल से भरे हुए हैं। जल इतना साफ है कि नीले आकाश की परछाई उसमें बन रही है। ऐसा लग रहा है वो नीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। उसके जल बिल्कुल नीला नीला दिखाई दे रहे हैं। जल की स्वच्छता के कारण, भरे होने के कारण नीले आकाश की जो परछाई बनती है वो ऐसा लगता है मानो नीला वस्त्र पहन लिया है। वो नीलांबर, नभ से नीलांबर पाए, अर्थात आकाश से नीलांबर को प्राप्त कर चुके हैं। तो प्राप्त कैसे करेंगे? नीले आकाश की परछाई बनती है। अब पता होगा जो किरणें आती हैं, नीचे तो थल है, मिट्टी है, वो परावर्तित होकर परछाई बनती है उसकी, तो नीला दिखाई देता है। कवि ने कहा ये नदी, समुद्र, नाले, तालाब सब के सब मानो नीला, नीले आकाश से नीलांबर, नीले वस्त्र को प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात सब नीला दिखाई दे रहा है। खेतों में जो मिट्टी थी वह शुष्कता के कारण जो उजली दिख रही थी, पानी को प्राप्त करके वो काली हो गई है। वो काली भरी कालिमा को प्राप्त किए हुए मिट्टी अब हरियाली युक्त हो गई है, उसमें हरे भरे फसल लग गए हैं, सब के सब हरे हो गए हैं। मलयानिल खेल रही छवि से पंखिनियों ने कल गान किए, कलियां उठवाए वृंतों पर फूलों को न मेहमान किए। मलय अनिल संधि है, मलय धन अनिल, मलय धन अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा। मलय पर्वत से आने वाली हवा, मलय सुगंधित वन है, चंदन वन हो, तो मलय से आने वाली हवा सुगंधित होती है। तो मलय पर्वत से आने वाली हवा इन निराली छवियों के साथ खेल रही, अर्थात घर से हवाएं आ रही है, वातावरण सुवासित हो रहे हैं। पंखिनियों और पंख युक्त जो पक्षी हैं वो सब अपने कल कल की ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान किए हुए हैं, कल गान के वातावरण को गुंजायमान किए हुए हैं। सभी पेड़ पौधों के वृंत पर कली आई है, वृंत पर कली आ गई है, और वो कली जब बढ़ेगी तो फूल का रूप था, उस पर फूल नए मेहमान के रूप में फूल आ जाएंगे। अर्थात पौधों में पहले वृंत छोटा हुआ, उससे बड़ा तो कली का रूप धारण किया, कली खिली तो फूल बन गया। उस फूल को कवि ने नए मेहमान के रूप में कहा है। मेहमान आएंगे और फिर जाएंगे, तो फूल खिल गए हैं, वो रहेंगे, धीरे धीरे मुरझाकर पुनः झड़ जाएंगे। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की, यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। कहा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मौसमी हवा अर्थात शरद ऋतु की धीरे धीरे चलने वाली शांत हवा, सुगंधित हवा आने लगी है। छवि बड़ी प्यारी, बड़ी निराली लग रही है, न्यारी लग रही है, और इन प्यारी छवि में सुगंधित हवाओं के धीरे धीरे बहना, वातावरण शांत सुबासित होना, इन सुंदर वातावरण में जो हमारे निधियों में धरोहर के रूप में पुरानी यादें जो संजोए हुई हैं, तो यमुना किनारे श्री कृष्ण का बंसी वादन वाली याद, जो मनमोहक दृश्य को उपस्थित करने वाली यादें हैं, उन यादों को लोग पुनः स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनकी याद में ये बातें पुनः वापस आ रही हैं। यह सोच सोच कर लोग
अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, उनके हर्ष उल्लास का ठिकाना नहीं है। यह वर्षा का गमन और शरद का जब आगमन होता है तो यही वातावरण में परिवर्तन होता है। लोगों का मन अत्यंत आह्लादक, प्रसन्न, खुशियों से, प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो यही एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। समरी पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। जब वर्षा में धरती पूरा जल से तृप्त हो जाती है, नदी नाले सरोवर समुद्र सब भर जाते हैं, गड्ढे इत्यादि भर जाते हैं, तृण तिनका पेड़ पौधे सब जल पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, हरियाली से भर जाते हैं। तब उस पे वृंत आते हैं, नए नए किसले आते हैं, फूल वाले पौधे में वृंत होता है, कली होती है, फूल खिलते हैं, वातावरण सुवासित सुगंधित होता है, पक्षियों की कलरव से, उसके चहचहाट से वातावरण गुंजायमान होता है, सुगंधित हवाएं आती हैं, धीरे धीरे हवा चलती है, लोगों का मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, आकाश साफ होता है, वातावरण सुंदर होता है। उन सुंदर वातावरण में पुरानी यादों को संजो कर याद कर करके लोग अत्यंत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही है शरद ऋतु का आगमन और पावस की विदाई का वातावरण। इसी वातावरण में लोग अत्यंत खुश होते हैं। धन्यवाद। आप होमवर्क अवश्य करेंगे, अभ्यास पूरा करेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और ये परेशानी होने पर आपकी परेशानी को दूर करने का पुनः प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।